नमस्कार। यूपी तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में हमने आपको कई कहानियां बताई, मर्डर की, रेप की, लेकिन आज की कहानी आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कलयुग अभी बच्चा है, जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ेंगी, और शायद कलयुग नाम का बच्चा अब बड़ा हो रहा है। आज की कहानी एक मर्डर की कहानी है, लेकिन कोई आम मर्डर नहीं है। ये घटना कानपुर की है, जहां पर एक महिला का मर्डर होता है। आरोप लगता है पति पर। अब तक आपको लग रहा होगा कि आमतौर केस पर ऐसा ही होता है कि अगर पत्नी की मृत्यु हुई है तो पति इस हत्या में शामिल होता है, लेकिन इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। कानपुर में एक महिला की हत्या होती है। हत्या का इल्जाम पहले पति पर आता है, लेकिन बाद में जब पर्दे खुलती हैं तो जो सुन रहा है वो इस घटना को सुनकर हैरान है। आपको हैरानी होगी कि महिला की मौत का जिम्मेदार सिर्फ पति नहीं बल्कि उसका 12 साल का बेटा भी है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। एक 12 साल के बेटे ने अपने पिता के साथ मिलकर अपनी ही मां को इस दुनिया से अलविदा कर दिया। वो मां जिसने उस बच्चे को ना सिर्फ 9 महीने अपनी कोख में पाला, बल्कि पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। बुखार में उसके तपते शरीर पर ठंडी पट्टियां रखी, भूख लगने पर अपना निवाला तक जिस मां ने अपने बच्चे को दे दिया, उस बच्चे ने, 12 साल के बच्चे ने अपने पिता के साथ मिलकर अपनी ही मां की जिंदगी खत्म कर दी। पूरा मामला क्या है, विस्तार से एक बार आपको बता देते हैं। कानपुर देहात के रहने वाली रजोल ने अपनी बेटी पूजा की शादी 2011 में कानपुर के गुजैनी के रहने वाले एक गल्ला व्यापारी हरिशंकर के साथ की। उनका एक 12 साल का बेटा है। राजुल के मुताबिक सोमवार की रात को हरिशंकर ने उनकी बेटी को बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया। इस दौरान पूजा का 12 साल का बेटा भी अपने पिता के साथ मिल गया और हरिशंकर और बेटे ने और उसके परिवार वालों ने मिलकर पूजा की जिंदगी खत्म कर दी। हैरानी की बात तो यह है कि खून से लथपथ पूजा की लाश घर में पड़ी रही, लेकिन बेटा उसे देखता रहा और वो इतना शांत रहा कि उसने अपने नाना को फोन तक करना मुनासिब नहीं समझा। जब अस्पताल ले जाया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। तब जाकर बेटे ने अपने नाना को फोन करके कहा कि मम्मी को चोट लगी है, आप अस्पताल आ जाइए। और जब पूजा के पिता अस्पताल पहुंचे तो पति हरिशंकर और बेटे के साथ सभी ससुराल वाले फरार हो गए। पुलिस ने पिता की शिकायत पर पति हरिशंकर और उसके 12 साल के बेटे और साथ साथ ससुराल वालों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने पति हरिशंकर को गिरफ्तार करके जांच भी शुरू कर दी है, जबकि बेटा और परिवार वाले अभी फरार हैं। अब चलिए अपने बेटे और अपने पति पर अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देने वाली पूजा की गलतियां बता देते हैं। उसकी 2 गलतियां। पहली बात तो ये कि जब उसका पति नशे में घर आता था तो अपने पति से झगड़ा करती थी कि शराब कम पिया करो। आप सोच कर देखिए कि एक पत्नी अपने पति के भले के लिए कोई बात कहे और उसका यह हाल कर दिया जाए। और दूसरी गलती उसकी सिर्फ यह थी कि वो फोन पर बात करती थी। यही बात उसके पति को नागवार गुजरती थी और यही बात सिर्फ और सिर्फ 12 साल के बेटे को भी। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना, चलिए सुनवा देते हैं आपको। दिनांक 8/10/24 को थाना क्षेत्र गुजैनी अंतर्गत मोहल्ला अंबेडकर नगर गुजैनी में हरिशंकर अग्निहोत्री द्वारा अपनी पत्नी पुष्पांजलि उर्फ पूजा को हथौड़े से मारपीट कर घायल कर दिया था, जिनका दवा इलाज के दौरान हेलट अस्पताल में मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात मृतका के पिता द्वारा थाने पर लिखित तहरीर दी गई। लिखित तहरीर के आधार पर थाना गुजैनी में सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज मुकदमे से संबंधित नामजद अभियुक्त मृतका का पति हरिशंकर अग्निहोत्री को गुजैनी पुलिस द्वारा हिरासत पुलिस में लेकर पूछताछ करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है और शायद हमारे पास शब्द कम पड़ जाएं। पति पर हत्या का आरोप समझ में आता है, लेकिन एक 12 साल का बेटा, उसने तो अपनी माँ का दूध पिया और माँ की गोद से ही उठकर बड़ा हुआ। 12 साल की उम्र तक उसकी माँ ने न जाने उसके लिए कितने ज्यादा बलिदान दिए होंगे, लेकिन आखिरकार बेटा सब कुछ भूल गया। ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है कि क्या अपनी माँ की मौत में शामिल होते हुए, क्या उसकी हत्या में शामिल होते हुए उस 12 साल के बच्चे के हाथ नहीं कांपे? क्या उसे ख्याल नहीं आया कि उसकी माँ ने उसे सीने से लगा कर बड़ा किया है? और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर कहाँ जा रहे हैं हम?
किस ओर जा रहे हैं हम, किस दिशा को पकड़ रहे हैं हम। एक 12 साल का बच्चा अगर अपनी माँ की हत्या में शामिल होता है तो आगे शायद ना हमारे पास कहने के लिए शब्द हैं और ना ही इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। क्या कुछ कहेंगे आप इस खबर पर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। नमस्कार।